सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी, एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आशा के द्वारा जब सीबेक फॉर्म भरे जाते हैं और सीबेक फॉर्म भरने के बाद जब उस व्यक्ति की एनसीडी स्क्रीनिंग करवा दी जाती है तो एनसीडी स्क्रीनिंग के आपको 10 रुपए पर व्यक्ति मिलते हैं। तो उसकी पीसीटीएस ऐप पर आप किस प्रकार से एंट्री करेंगे और उसका पैसा कैसे मिलेगा, इसके बारे में मैंने पहले से इस पर एक वीडियो बना करके इस चैनल पर डाला हुआ है। यदि अभी तक भी आपको उसकी जानकारी नहीं है तो उसका वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। या जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। परंतु इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है एनसीडी स्क्रीनिंग फॉलोअप के बारे में। एनसीडी स्क्रीनिंग फॉलोअप किसका होता है, सबसे पहले ये आप ध्यान देंगे तो एनसीडी स्क्रीनिंग फॉलोअप उस व्यक्ति का किया जाता है जिसको आपने स्क्रीनिंग के समय एनसीडी डिजीज का आपने उसको पॉजिटिव दिखाया है। जैसे किसी व्यक्ति में आपने हाइपरटेंशन पॉजिटिव किया है, यानी जब आप एनसीडी स्क्रीनिंग के पैसे लेने के लिए आप पीसीटीएस ऐप पर एंट्री करते हैं उस दौरान आपसे वहां पर दो ऑप्शन पूछे जाते हैं, क्या यह व्यक्ति हाइपरटेंशन का मरीज है, क्या यह व्यक्ति शुगर का मरीज है। तो इन दोनों के अंदर आपको हाँ या नहीं करना होता है। वहां पर यदि आपने हाँ किया है, हाँ पर क्लिक किया है, तब उसका फॉलोअप आपको करना है और एक पूर्ण फॉलोअप के आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति का भुगतान किया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि वो 50 रुपए आपको कैसे मिलेंगे। अभी तक क्या था कि इस पीसीटीएस ऐप पर आपके वो फॉलोअप वाले केस आपको नहीं दिखा रहे थे, अभी इसके अंदर फॉलोअप केस दिखाने शुरू हो चुके हैं। आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपने फॉलोअप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं और उसका पेमेंट आप ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे तो आपको एक बार में ही पूरी जानकारी हो जाएगी और उसके बाद आप इसके अंदर इतने मास्टर ट्रेनर हो जाएंगे कि आपको कोई पूछे तो आप भी उनको समझा सकते हैं। शर्त यह है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो चलो देखते हैं कि ये एनसीडी फॉलोअप आपके मोबाइल के अंदर कहां पर एंट्री होगी और किस प्रकार से होगी। तो आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं का जो ये कॉलम है आपके मोबाइल के अंदर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आता है। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल के अंदर जो एनसीडी स्क्रीनिंग का जो आपको पैसा मिलता है उसकी एंट्री आप यहां से करते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख लेंगे। जो एनसीडी स्क्रीनिंग के 10 रुपए पर व्यक्ति आपको पेमेंट मिलता है वो कैसे मिलेगा। अब बात करेंगे एनसीडी फॉलोअप के बारे में। जो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वो है एनसीडी फॉलोअप। एनसीडी फॉलोअप के जो 50 रुपए प्रति व्यक्ति आपको पैसा मिलता है वो कैसे मिलेगा। तो अभी हम एनसीडी फॉलोअप के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपने अभी तक जितने भी एनसीडी स्क्रीनिंग के समय पॉजिटिव व्यक्ति आपने दिखाए हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के जो पॉजिटिव पेशेंट दिखाए हैं, यानी आप जब एनसीडी स्क्रीनिंग करते हैं, जब आप पीसीटीएस ऐप के ऊपर अपनी एनसीडी स्क्रीनिंग का पैसा लेने के लिए आप उसके अंदर ऑनलाइन करते हैं, उस समय मैंने आपको बताया कि सबसे नीचे दो ऑप्शन आते हैं, क्या यह व्यक्ति हाइपरटेंशन का मरीज है और क्या यह व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है। उसके अंदर आपको हाँ या नहीं करना है। वहां पर आपने यदि हाँ किया है, जिसकी वहां पर आपने हाँ में एंट्री की है, तो उन सबका नाम आपको एनसीडी फॉलोअप के अंदर दिखाई देगा, जो ये एनसीडी फॉलोअप हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आशा का नाम है, उसके बाद रोगी का नाम है, उसके बाद इसकी एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर दिखाई देगी, एनसीडी स्क्रीनिंग की तिथि आपको दिखाई देगी और आगे है बीमारी का नाम हाइपरटेंशन। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि एनसीडी स्क्रीनिंग की जो तिथि है वो आपको ध्यान में रखना है, यानी इसकी एनसीडी स्क्रीनिंग की तिथि जो है वो आप देख पा रहे हैं 25/3/2025 है। 25/3/2025 को इसकी स्क्रीनिंग की गई थी और उस समय यह व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रसित आपको मिला। आपने उसकी एंट्री एनसीडी स्क्रीनिंग के पेमेंट के लिए की, वहां पर आपने हाँ कर दिया था, इसलिए इसका नाम यहां पर आ चुका है। 25/3/2025 को ये हाइपरटेंशन पॉजिटिव आपको मिला है। उसके बाद आपको उस व्यक्ति का हर महीने एक फॉलोअप करना है, हर महीने एक जांच करनी है। उसके घर पर जाकर के आपको पता करना है कि क्या यह व्यक्ति निरंतर अपने हाइपरटेंशन की दवा ले रहा है या नहीं ले रहा। यदि नहीं ले रहा है तो उसको आप मोटिवेट करेंगे, उसको बताएंगे कि आप अपनी दवाई निरंतर जारी रखें, आप अपनी जांच भी निरंतर करवाते रहें। ये आपको फॉलोअप करना है। इतनी बात आपको उसके घर पर जाकर के आपको पूछना है, पता करना है और उसके आपको लगातार 6 फॉलोअप करने होंगे। पूरे 6 फॉलोअप होने के बाद आपको उसके 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब ये 6 फॉलोअप कब कब करने हैं सबसे पहले ये समझेंगे। 25/3/2025
2025 से इसके फॉलोअप शुरू होगा उस तारीख से, और 23 दिन के बाद आप इसका प्रथम फॉलोअप कर सकते हैं। कम से कम आपको मैंने कितने दिन बताए हैं? 23 दिन। और अधिकतम आपके कितने दिन होने चाहिए? वो होने चाहिए 37 दिन। तो ये मैंने आपको बताया कि 23 दिन से लेकर के और 37 दिन के बीच में आपको इसका एक फॉलोअप करना होता है। अब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें कि मैंने आपको फॉलोअप के कम से कम कितने दिन और अधिकतम कितने दिन होंगे आपको बताया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो ध्यान से देखा है और आपको ये समझ में आ गया है। तो जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में लिख दें, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या एनसीडी बीमारी का कोई भी आपको मरीज मिलता है तो उसका आप फॉलोअप करेंगे तो वो कम से कम कितने दिन होने चाहिए और अधिकतम कितने दिन होने चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें। अब शुरू करते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एंट्री प्रारंभ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आशा का नाम, रोगी का नाम, एनरोलमेंट आईडी, एनसीडी स्क्रीनिंग की तारीख और ये मरीज किस बीमारी से ग्रसित है, तो यहाँ पर बीमारी का नाम लिखा होगा हाइपरटेंशन। इसके बाद आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठे, ये 6 फॉलोअप आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आपको इसके 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब ये फॉलोअप कैसे करेंगे देखेंगे। 25/3/2025 को ये पेशेंट आपको मिला है, स्क्रीनिंग के दौरान आपको मिला कि ये हाइपरटेंशन से ग्रसित है, और 25/3/2025 के बाद आप 6 फॉलोअप करेंगे। और वो 6 फॉलोअप कैसे करने हैं तो वो मैंने आपको बताया कि कम से कम 23 दिन और अधिकतम 37 दिन होना चाहिए। अब ये 23 से और 37 के बीच में ये दिन आप कभी भी उसके घर जा करके उसका फॉलोअप कर सकते हैं। और ये दिन कब से होंगे? 25/3/2025 के बाद। अब 25/3/2025 के बाद हम उसके घर पे गए और यहाँ पर उसका प्रथम फॉलोअप हम ऑनलाइन कर रहे हैं। प्रथम फॉलोअप की तारीख जो है वो आप 25/3/2025 के बाद कभी भी कर सकते हैं। 25/3/2025 को आपको यह पेशेंट पॉजिटिव मिला है, 26 तारीख को आप उसके घर जा करके उसका फॉलोअप कर सकते हैं, या 25 तारीख को आपको मिला है, 25 तारीख को ही जा करके आप उसका फॉलोअप कर सकते हैं, 26 को कर सकते हैं, 27 को कर सकते हैं, यानी कभी भी कर सकते हैं। परंतु 23 दिन जब वो पॉजिटिव आया है उससे लेकर के 23 दिन कम से कम और 37 दिन अधिकतम होने चाहिए। आप यहाँ पर 37 दिन के बाद की तारीख डालना चाहोगे तो वो नहीं लेगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम फॉलोअप की तारीख जब आपको पेशेंट मिला है, तो पेशेंट मिलने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। परंतु प्रथम और द्वितीय जो दूसरा फॉलोअप आप करेंगे तो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया है वो आपको बताया है कि कम से कम 23 दिन और अधिकतम 37 दिन होने चाहिए। चलो अब इसकी एंट्री करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम फॉलोअप करते हैं। तो प्रथम फॉलोअप कब करेंगे? 25/3/2025 को ये पेशेंट हाइपरटेंशन से ग्रसित मिला। एएनएम ने या सीएचओ ने इसकी स्क्रीनिंग की, आशा को इसका फोन करके बता दिया कि यह पेशेंट जो है आपके क्षेत्र का है और हाइपरटेंशन से ग्रसित हमें मिला है, हमने इसकी स्क्रीनिंग कर दी है, ऑनलाइन कर दी है, आप इसका फॉलोअप करें। तो अब आपको इसका फॉलोअप करने के लिए आप उसके घर जाएंगे, और जब आपको पता चला तो 26 तारीख को आप उसके घर चले गए उसका फॉलोअप करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्च महीने का 25 तारीख को आपको पेशेंट मिला, 26 तारीख को आप इसके फॉलोअप करने के लिए चले गए, यहाँ पर ओके करेंगे, प्रविष्टि सेव करेंगे। 25/3 को आपको पेशेंट मिला है और 26/3/2025 को ये आपका डेटा यहाँ पर दर्ज हो चुका है, यानी एक फॉलोअप आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ओके करने के बाद वापस यहाँ पर आ गए। अब वापस इसका दूसरा फॉलोअप आप एंट्री करेंगे। तो दूसरा फॉलोअप आप यहाँ पर प्रविष्टि सुधारें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर दूसरा फॉलोअप इसका आपने कब किया? अब 26 दिन के बाद 23 दिन कम से कम मैंने आपको बताया, अधिकतम 37 दिन। 26 दिन के बाद आप चौथे महीने के अंदर उसका फॉलोअप करने के लिए उसके घर पे गए हैं, तो आप यहाँ पर चौथे महीने में आ जाते हैं। ये अप्रैल में हम आ चुके हैं, और अप्रैल में आने के बाद आप इसका फॉलोअप करने के लिए उसके घर पर 17 तारीख को गए। अब 17 तारीख को आप उसके घर पे गए हैं, तो आप देखेंगे 17 तारीख को यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, प्रविष्टि सेव करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैसेज आ गया कि कम से कम 23 दिन होने चाहिए और अधिकतम 37 दिन होने चाहिए। अब यहाँ पर ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे ये तारीख तो आपकी ले ली है, परंतु ये 23 दिन से कम है। तो 23 दिन से कम का आप यहाँ पर एंट्री कर दोगे तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। आपको पैसा कब मिलेगा? 23 दिन के बाद की एंट्री करोगे और 37 दिन से पहले की। तो यहाँ पर आप देखेंगे वापस इसको सुधार करना है। अब आप इसका फॉलोअप करने के लिए कब जाएंगे? अब आप इसका फॉलोअप करने के लिए मान लीजिए 24 तारीख को गए हैं, 24 अप्रैल को उसके घर पे गए हैं, तो 24 अप्रैल यहाँ पर कर देंगे और इसको आप सेव करेंगे। अब देखेंगे आपके पास वो मैसेज नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पर स्क्रीनिंग का विवरण अपडेट हो चुका है, ये आपका फॉलोअप ऑनलाइन हो चुका है। तो अब आगे देखेंगे, प्रविष्टि देखें और सुधारें। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम और द्वितीय 2 फॉलोअप हमने इसका ऑनलाइन कर दिया है। अब इसका तृतीय फॉलोअप ऑनलाइन करना है। तृतीय फॉलोअप आप करने के लिए कब गए? उसके 5वें महीने में आप जाओगे। तो 5वें महीने की
कि आप वही देखेंगे कम से कम 23 दिन होने चाहिए। अब आपके यहाँ पर 23 दिन कब होने चाहिए? जो द्वितीय फॉलोअप आपने किया है 24/4/2025, इसके बाद आपको 23 दिन कम से कम और 37 दिन अधिकतम ये जोड़ने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम वापिस मई में 5वें महीने में आ चुके हैं। 5वें महीने में इसके फॉलोअप करने के लिए हम उसके घर कब गए थे? हम उसके घर गए थे 26 तारीख को। तो आप यहाँ पर 26 कर देंगे। चतुर्थ फॉलोअप आप कब करेंगे? अब छठे महीने में करेंगे। तो छठे महीने में आप उसके घर पे कब गए हैं? छठे महीने में आप उसके घर पे गए हैं 27 तारीख को। तो आप यहाँ पर 27 कर देंगे। इसी तरह 5वां फॉलोअप आप ऑनलाइन करेंगे। अब 5वां फॉलोअप कब होगा? वो होगा 7वें महीने में, यानी हर महीने में एक बार, और 6 महीने तक आपको फॉलोअप करना है। तो आप 7वें महीने में आप उसके घर फॉलोअप करने गए हैं, वो आप गए हैं इसके घर पे 22 तारीख को। यहाँ पर आप देखें 22/7 को। तो आप यहाँ पर 22/7 करेंगे और इसको सेव करेंगे। तब आप देखेंगे यहाँ पर 22/7/2025 तक का विवरण आपका अपडेट हो चुका है। वापिस देखेंगे। अब आपका लास्ट फॉलोअप, छठा फॉलोअप बाकी है। अब छठा फॉलोअप आपको करना है। तो छठा फॉलोअप करने की तिथि यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। छठा फॉलोअप कब करेंगे? आपने 5वां फॉलोअप 7वें महीने में किया है और छठा फॉलोअप आपका 8वें महीने में हो जाएगा। वो कब होगा? जैसे मान लीजिए आप इसके घर पर 22 तारीख को गए हैं, तो यहाँ पर 22 तारीख कर देंगे, 22/8/2025। तो ये 6 फॉलोअप आप एक साथ में एंट्री कर सकते हैं। और जितने फॉलोअप हो आपके हो चुके हैं, अभी आपका टाइम नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट फॉलोअप जब भी आप करेंगे वो बाद में कर सकते हैं। जितने का टाइम हो चुका है वो आप पहले भी एंट्री कर सकते हैं। और ये फॉलोअप की जो आप एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं, यही फॉलोअप की एंट्री आपको अपने CHO या ANM को बोल करके NCD ऐप के ऊपर भी करवाएंगे। वही फॉलोअप की तारीख आपको यहाँ पर देनी है और इसका फॉर्मेट भी आप इस प्रकार से लगा करके आप अपने क्लेम के साथ लगा सकते हैं और इसका पैसा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रीवियसली सेव करें, मैंने प्रीवियसली सेव कर दिया है। यहाँ पर आ गया धन्यवाद, स्क्रीनिंग विवरण अपडेट हो चुका है। ये आपका स्क्रीनिंग विवरण यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब आपको इसके 50 रुपए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो पहला ये आपने एंट्री की है, इसके अंदर प्रीवियसली देखें, सुधारें और डिलीट का इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है, परंतु यहाँ पर आ रहा है एंट्री प्रारंभ करें, यानी इनकी अभी तक हमने एंट्री शुरू नहीं की है। तो प्रीवियसली देखें, सुधारें, डिलीट करें, ये ऑप्शन आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी तक इस केस को ANM के द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है। आशा ने इसकी एंट्री कर दी है। जब ANM वेरीफाई कर देगी तो ये ऑप्शन आपके यहां से हट जाएंगे और आशा सॉफ्ट के माध्यम से आपके डायरेक्ट 50 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो अभी आप जो वीडियो देखें, इस वीडियो के नीचे देखिए एक लाइक का बटन, ऊपर अंगूठे का निशान जो होता है वहां पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने सभी साथी आशा के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजेंगे। आज मुझे थोड़े जुकाम की शिकायत है, हो सकता है कि आवाज आपको इसके अंदर अच्छी नहीं लग रही हो, साफ नहीं आ रही हो, परंतु मैंने सोचा कि इसकी जानकारी सभी को देना जरूरी है क्योंकि क्लेम फॉर्म एंट्री की अभी 2 ही दिन बाकी है। तो जल्दी से सभी आशा इसकी एंट्री करके और आज ही अपने ऑपरेटर को इसका बोल दें कि इसका पेमेंट हमें करना है, क्योंकि ऑपरेटर को भी इसकी जानकारी नहीं होगी कि इसका आशा को पेमेंट कैसे होगा। तो आप ऑपरेटर को इसका जरूर बता दें कि हमारे द्वारा इसके अंदर फॉलोअप किया गया है, उसका पेमेंट हमें देना है, तो वो भी इसका यहाँ पर वेरीफाई कर दे और आपको पेमेंट मिल जाए। आप फोन करके बताएंगे तभी उसके दिमाग में आएगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, अभी तक शायद ही कहीं ये पेमेंट आपको नहीं मिला है। यदि फॉलोअप का पैसा जो 50 रुपए आपको मिलते हैं, इससे पहले किसी आशा ने लिया है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और नहीं लिया है वो भी लिख करके बताएंगे कि अभी तक हमें नहीं मिला, परंतु इस वीडियो के द्वारा आपको ये जानकारी मिली है। अब आशा करता हूं सभी यह पेमेंट आप अपना ले लेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी इस चैनल पर आपके लिए इस प्रकार की कोई नई जानकारी वाला आए तो आपके मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आ जाए कि आपके लिए इस चैनल पर कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।